दोस्तों, डॉक्टर मेहता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारी जो बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज का डिस्कशन चल रहा है उसमें आज हम सीरीज 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम 3 सीरीज कर चुके हैं और आज हम फिजिक्स के अंदर वेव ऑप्टिक्स टॉपिक के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हमारा जो सीरीज है जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, क्वेश्चन नंबर 1 हम क्वेश्चंस के थ्रू आपको बहुत कुछ सिखाना चाह रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। आपको अप्रोच की डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। हमने देखा कि फोटोन की एनर्जी आपको दे रखी है और वेवलेंथ आपसे पूछा है। देखो, जब भी फोटोन की वेवलेंथ आपको दे रखा हो ओके, और वेवलेंथ पूछा और एनर्जी आपको दे रखा है 2.48 क्लियर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपका ऐसे तरीका क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है एच न्यू क्लियर, और आपको पता है एच सी डिवाइड बाई लेमडा, तो और आपका लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच सी अपॉन ई। अगर मैं इस मेथड से सोल्व करता हूँ क्वेश्चन तो हो जाएगा बट टाइम लगेगा। इसके कंपेयर में मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक से डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या करना है आपको कि जब भी फोटोन की एनर्जी दे और वेवलेंथ पूछे और वेवलेंथ दे एनर्जी पूछे तो आपको क्या करना, E इज इक्वल टू 1 2 का 400 और मैंने कहा यहाँ पर लेमडा। बस हमेशा ध्यान रखना है यहाँ लेमडा एंगस्ट्रॉम में पुटअप करना है और आपको एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। इसका मतलब अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी हो तो लेमडा आप आंसर निकालोगे तो एंगस्ट्रॉन में आएगा। अब ये फॉर्मूला, ये ट्रिक इसलिए बनाई गई है क्योंकि मोस्ट ऑफ फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछी जाती है और वेवलेंथ हमेशा एंगस्ट्रॉन में दे रखी होती है। तो बस अब डायरेक्ट हो जाएगा। इस बार आपको एनर्जी दे रखी है, वेवलेंथ पूछा है तो 12400 और एनर्जी दे रखा है 2.48 क्लियर 2.48। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर एक बार देखें तो ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 10 की पावर 4 आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचा 124 और यहाँ पर 248 क्लियर। इसको कट किया तो 2 टाइम्स हुआ। अगर मैं यहाँ पर 10 लिख दूँ और 10 की पावर 3 लिखूँ और 2 से कट करूँ तो 5 हो जाएगा। और हमने क्या देखा कि बोलो इस तरह से 5000 एंगस्ट्रॉन आंसर हो जाएगा क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो, आपका बी हो जाएगा। ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है कि आपको पता होना चाहिए फोटोन की एनर्जी और वेवलेंथ में डायरेक्ट करने का रिलेशन होता है 12400। ये कुछ नहीं, इसी को डिटेल से सोल्व करके ये फॉर्मेट बनाया गया है। बस इस फॉर्मेट की खासियत क्या है, अगर आपको इसमें फोटोन की एनर्जी पूछे और लेमडा आपको पुटअप करना तो लेमडा एंगस्ट्रॉन में पुटअप करना है तो एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। और अगर आपको सपोज दैट एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रही और लेमडा पूछे तो लेमडा ऑटोमेटिकली आंसर आपका एंगस्ट्रॉन में आ जाएगा क्लियर। आई होप आपको एक पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन से हमें ये सीखने को मिला कि अगर फोटोन की एनर्जी का क्वेश्चन आए, लेमडा वेवलेंथ दे रखी हो, एनर्जी पूछे तो कर सकते हैं, और अगर एनर्जी फोटोन की दे रखी हो, लेमडा पूछे तो कर सकते हैं। और वो आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से पता चल रहा है, इसमें एनर्जी दे रखा और लेमडा आपको पूछा है क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एक्स किरण की प्रकृति यानी एक्स रे आर नेचर सिमिलर। बोलो आपको पहला ऑप्शन है बीटा किरण, गामा किरण, डी ब्रोगली और कैथोड किरण। अब हमें पता होना चाहिए कि एक्स रे जो होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ठीक है मैग्नेटिक वेव है। बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो यहाँ पर इन 4 में से गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए गामा हो ठीक है, एक्स हो, बोलो यूवी हो ठीक है, विजिबल हो ठीक है, इसी तरह से IR हो, माइक्रो हो ठीक है, और रेडियो हो। ये सारी की सारी क्या है बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बोलो तो यहाँ पर एक्स रे का इक्वल सिमिलर किसकी होगी, गामा रे के। इनमें से जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा वो उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। यहाँ पर गामा की जगह अगर IR होता तो भी हो जाता, UV हो जाता तो भी हो जाता। बस हमें देखना था एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछा है और आपको सिमिलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के होगा तो इन 4 में से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो है गामा रेज। आपको क्वेश्चन है हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकते हैं प्रकाश के व्यतिकरण को, विवर्तन को, प्रकाश विद्युत प्रभाव को, ध्रुवण को। तो हमें पता होना चाहिए कि हाइगेन जो
वेव फ्रंट प्रिंसिपल दिया है वो तरंग प्रकृति के दिया है। तो आपको पता इंटरफेरेंस हो चाहे आपका डिफरेंशिएशन हो पोलराइजेशन हो, ये तीनों वेव नेचर को बताता है, वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है। क्लियर। और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये तो पार्टिकल नेचर की बात करता है, पार्टिकल नेचर की बात करता है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें पूछा है हाइगेन का तरंग सिद्धांत किसको स्पष्ट नहीं कर सकते, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, क्योंकि वो पार्टिकल नेचर की बात है। और हाइगेन से हम वेव ऑप्टिक्स वेव नेचर को दर्शा सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद है व्यतिकरण की घटना प्राप्त होती है। बोलो केवल अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग में, केवल अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग में, केवल विद्युत चुंबकीय तरंग में और सभी प्रकार की तरंग में। तो आंसर हो जाएगा सभी प्रकार की, क्योंकि जो इंटरफेरेंस है उससे हम कभी भी किसी भी वेव की लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसफर नेचर का पता नहीं लगा सकते। इंटरफेरेंस साउंड वेव का भी होता है, इंटरफेरेंस लाइट वेव का भी होता है। बोलो डिफरेंशिएट हम पोलराइजेशन फिनोमिना से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे से पूछा व्यतिकरण की घटना, तो ए बी यानी लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स यानी सभी प्रकार की तरंगों का होता है। आंसर क्या होगा, डी होगा। क्लियर। फिर आपके सामने है दो आपको दे रखी है जिनकी इंटेंसिटी आई और 4i है। तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा में तीव्रता पूछा है। तो आई मैक्सिमम डिवाइड बाय आई मिनिमम क्या होता है, बोलो i1 प्लस i2 का स्क्वायर और रूट i1 माइनस i2 का बोलो क्या होगा स्क्वायर। तो हमने देखा बोलो यहाँ पर करेंगे तो एक 1 का 1 होगा, 4 का रूट 2 होगा, इसका स्क्वायर। क्लियर। 1 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली 9:1 इसका आंसर आ जाएगा। यानी आपका क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। दो इंटेंसिटी दे रखी है और आई मैक्सिमा और आई मिनिमा पूछा है। क्लियर। उसके बाद है कि आपको ध्वनि साउंड और लाइट वेव के मध्य सिमिलरिटी क्या है। दोनों विद्युत चुंबकीय तरंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। साउंड तो आपका मैकेनिकल वेव होती है और लाइट आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। दोनों अनुदैर्ध्य तरंग नहीं, क्योंकि साउंड तो लॉन्गिट्यूडनल होती है और लाइट वेव आपकी ट्रांसवर्स होती है। एक ही माध्यम में दोनों का वेग समान होता नहीं। बोलो जो लाइट वेव प्रकाश है उसका निर्वात में वेग सबसे ज़्यादा होता है, जबकि जो साउंड होती है उसका तो वैक्यूम में निर्वात में वेग ही नहीं होता है, क्योंकि वो मैकेनिकल वेव है। विदाउट एनी मीडियम वो ट्रांसवर्स बोलो आपका एक जगह से दूसरे जगह जाती भी नहीं है। व्यतिकरण उत्पन्न कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। अभी बताया था कि जो इंटरफेरेंस फिनोमिना है वो लाइट वेव साउंड वेव दोनों शो करती है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव दोनों शो करती है। तो आपको सिमिलरिटी पूछी है तो डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 9:1 है और इसमें मेहता और मिनिमम और मैक्सिमम पूछा है। तो अगेन आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम करेंगे तो यहाँ पर बोलो 9, बोलो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, I1 का बोलो I1 यहाँ पर I1 रूट प्लस I2 का स्क्वायर डिवाइड बाय रूट I1 माइनस I2 का स्क्वायर। तो हमने देखा 9 का रूट 3, 1 का 1, ओके, इसका स्क्वायर और यहाँ पर बोलो 3 माइनस 1 का स्क्वायर। ये कितना हुआ 4 स्क्वायर और ये पे कितना हुआ 2 का स्क्वायर। मतलब 4/2 का स्क्वायर कट किया तो क्या आ जाएगा 4:1। क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। बेहद इजी क्वेश्चन, बट ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। क्लियर। उसके बाद है आपका बोलो यहाँ पर तीव्रता 1:25 से आयाम का अनुपात पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए आई जो होता है वो ए के क्या होता है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस बार आपको बोलो A1 अपॉन A2 पूछा है तो क्या हो जाएगा I1 अपॉन I2 का बोलो क्या हो जाएगा 1/2। तो I1 कितना दे रखा 1/25, तो 1/2 करूँगा तो 1/5 यानी डी इज करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हो। उसके बाद है
कि प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है, क्योंकि आपको पता है लाइट की वेव नेचर होता है। प्रकाश किरण सीधी रेखा में गमन करती है, बोलो प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन की परिघटना होती है, प्रकाश में व्यतिकरण की परिघटना होती है, प्रकाश के कारण प्रकाश विद्युत चुंबकीय प्रभाव की घटना होती है। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि तरंग प्रकृति, वेव ऑप्टिक्स, वेव नेचर, तो वेव नेचर से रिलेटेड फिनोमिना इंटरफेरेंस होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि परावर्तन अपवर्तन ये रे नेचर को बताते हैं। किस नेचर को बताते हैं? रे नेचर। रे नेचर मतलब किरण प्रकृति को बताते हैं। क्लियर? मैंने कहा इंटरफेरेंस वो वेव नेचर को बताता है। वेव नेचर मतलब क्या? तरंग प्रकृति को बताता है। क्लियर? और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को बताता है। किसको बताता है? पार्टिकल नेचर मतलब कण प्रकृति को बताता है। तो इसका मतलब सब अलग अलग है। आपको यहाँ पर वेव नेचर पूछा है तो क्या होगा? बोलो इंटरफेरेंस। इसीलिए तो आपको पता है वेव ऑप्टिक्स अलग टॉपिक होता है, रे ऑप्टिक्स अलग टॉपिक होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलग टॉपिक होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है प्रकाश की, बोलो वेव नेचर ऑफ लाइट, किससे हम पता लगा सकते हैं? इंटरफेरेंस से। उसके बाद है यंग के प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी आधी, ठीक है, यानी डी को कर दिया 1/2, और स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी दुगुनी, यानी डी आप कर दिया 2 गुना, तो फ्रिंज चौड़ाई होगी। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है? डी लेमडा अपॉन डी। तो अगर मैं इसको डबल करूंगा और मैंने कहा इसको अगर मैं आधा करूंगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? फ्रिंज चौड़ाई पहले से क्या हो जाएगी? बोलो 4 गुनी हो जाएगी। क्लियर? डी इज करेक्ट आंसर, यानी बीटा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स बीटा। मेरे कहने का मतलब है इजीली ऐसे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। आई होप आज के जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको जो भी इनमें से अच्छे क्वेश्चन लगे, जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता हो तो वो नोट कर ले। और इसी तरह से बोलो ये जो आपको लेक्चर्स क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कशन मिल रहे हैं उनको देखिए, आपको इनसे बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर किसी ने डॉक्टर मेहता क्लासेज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, जिससे आपको इस तरह की क्वेश्चन सीरीज एवरी डे मिलती रहे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।